फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में जून हाओ चेन्यू से पूछता है, क्या तुम्हें ताओ पसंद है? चेन्यू कहती है, मेरी माँ के अनुसार वो मेरे लिए परफेक्ट है, तो मुझे उसे क्यों पसंद नहीं करना चाहिए? जून हाओ कहता है, मुझे नहीं लगता कि दादी ताओ की बात कर रही थी। चेन्यू पूछती है, तो वो किसकी बात कर रही थी? ये कहते हुए जैसे ही वो आगे बढ़ती है वो एक गड्ढे में गिर जाती है और चेन्यू को बचाने के लिए जून हाओ भी गड्ढे में गिर जाता है। गिरने की वजह से चेन्यू का पैर मुड़ जाता है, जिससे उसे दर्द हो रहा है और जंगल होने की वजह से सिग्नल भी नहीं आ रहे हैं। चेन्यू जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और कहती है, मैं अपने पापा की मौत अपनी माँ पर नहीं छोड़ सकती और मेरे पास अभी फैशनेबल कपड़े पहनने के लिए पैसे भी नहीं हैं। बिना बॉयफ्रेंड के, बिना जुनून के, बिना जिंदगी का मजा लिए मैं कैसे मर सकती हूँ? चेन्यू को रोते हुए देखकर जून हाओ उसे गले लगाता है, जिससे चेन्यू पूरी तरह शांत हो जाती है और वो उसे धक्का देती है और कहती है, मेरा फायदा उठाने की कोशिश मत करो। जून हाओ पूछता है, यहाँ फायदा उठाने जैसा क्या है? चेन्यू उसे घूरना शुरू कर देती है और उसे दूर रहने के लिए कहती है। अगले सीन में माँ चेन्यू के लिए खाना बना रही है। दूसरी तरफ जून हाओ चेन्यू के पैर की मालिश कर रहा है। फिर रात हो जाती है। माँ चिंतित हो रही है। रात में चेन्यू जून हाओ के कंधे पर सिर रखकर सो जाती है। जब वो सुबह उठती है तो वो उसे धक्का देती है। जून हाओ कहता है, तुम खुद ही मेरे बगल में सो गई थी। फिर दोनों गड्ढे से बाहर निकलते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत नजारे में, जहाँ डॉल्फिन भी हैं। ताओ को चेन्यू के गायब होने का पता चलता है और वो उसे ढूंढने जाता है। चेन्यू और जून हाओ ताओ की आवाज सुनते हैं और उसे पुकारते हैं। फिर ताओ उन दोनों को गड्ढे से बाहर निकालता है। जून हाओ चेन्यू के लिए व्हील चेयर बनाता है। चेन्यू उसे देखकर खुश होती है, लेकिन ताओ भी उसके लिए व्हील चेयर लाता है। इसलिए चेन्यू की माँ जबरदस्ती उसे ताओ की व्हील चेयर में बिठाती है और फिर ताओ चेन्यू को टहलने के लिए ले जाता है। जून हाओ इससे नाराज हो जाता है। जहाँ ताओ और चेन्यू टहल रहे हैं, जून हाओ ने चेन्यू के लिए एक डॉल्फिन बनाई है। चेन्यू जून हाओ से कहती है कि वो डॉल्फिन को ताओ को दिखाए, जिस पर जून हाओ कहता है, वो तुम्हारे साथ डॉल्फिन देखना चाहता है। तो चेन्यू कहती है, ठीक होने के बाद हम तीनों डॉल्फिन देखने जाएंगे। चेन्यू की माँ जून हाओ को इंडोनेशिया में नौकरी के लिए भेजना चाहती है, इसलिए चेन्यू अपनी माँ से मना करती है, लेकिन उसकी माँ सुनती नहीं है। जून हाओ भी इंडोनेशिया नहीं जाना चाहता, लेकिन कर्ज चुकाने के लिए वो जाने के लिए मान जाता है। जाने से पहले जून हाओ चेन्यू से मिलना चाहता है, लेकिन चेन्यू वहाँ नहीं होती, इसलिए वो चला जाता है। जब चेन्यू घर वापस आती है तो जून हाओ पहले ही जा चुका होता है। तभी चेन्यू टीवी न्यूज पर सुनती है कि कुछ लोग इंडोनेशिया में नौकरी का लालच देकर मानव तस्करी में शामिल हैं। ये सुनकर चेन्यू अपने पैर की परवाह किए बिना जून हाओ के पीछे जाती है। जून हाओ नाव में चढ़ने ही वाला होता है जब उनके पास लाइफ जैकेट खत्म हो जाते हैं, इसलिए वो बिना लाइफ जैकेट के नाव में चढ़ जाता है। जब तक चेन्यू नाव के पास पहुंचती है तब तक वो चल चुकी होती है।